güvendiği adama en güven... Osman Bey'in Öyle bir oyun edeceğim ki. oldu. Ama बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 134 में क्या होने वाला है, उसी के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे कि क्या वाकई बुरहान अल्ब की शहादत होने वाली है, मंगोलों के रूप में कौन है ओरहान बे मंगोलों के रूप में हैं या फिर संजक सिजलर, आपको बताएंगे। और मंगोलों का लिबास पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं टाइम जंप की। कहा जा रहा है कि कहानी में कोई टाइम जंप आ सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा टाइम जंप लाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम जंप हुआ तो वो 1 साल का ही हो सकता है। इसके बाद आपको बताते चलें कि बुरहान अल्ब क्या शहीद होगा कि नहीं। जैसा कि आपने ट्रेलर में ही देखा है कि बुरहान पर जो हमला करने वाले हैं उन्होंने आपने मुंह ढांपे हुए हैं, यानी वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देख ले। यकीनन ये फैसले उसके आदमी हैं या फिर नया आने वाला उस्ताद या फिर दोनों के आदमी हैं। बहरहाल हम आपको बताते चलें कि वो उस्ताद ही हो सकता है कि बुरहान की यहाँ पर जान बचा ले, लेकिन बुरहान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा। हो सकता है कि कई एक साथ तक वो बिस्तर पर ही पड़ा रहे। बहरहाल हमें नहीं लगता कि बुरहान की शहादत होगी। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि बुरहान की शहादत नहीं होगी और उसे बचाने वाला या तो फिर कोई यनी शहर में होगा उसका कोई करीबी साथी, या फिर ये जो नया शख्स आया है जो कि उस्मान बे का दुश्मन तो है लेकिन जाहिर यही कर रहा है कि वो एक तुर्क सरदार है। लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि बुरहान को बचाने वाला यही शख्स होगा। दूसरी तरफ किस्त नंबर 134 में आप देख सकते हैं कि मंगोलों की तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि ये संजक सिजलर नहीं होंगे बल्कि ओरहान बे खुद होंगे। इस हवाले से हमें यही लगता है कि महमूद बे खजाने तक पहले पहुंच गए। चूँकि ओरहान बे थोड़ा ताहीर से पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि बेस बदल कर हमला किया जा सके। अब बेस बदल कर हमला करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि सामने से ये ना लगे कि महमूद बे पर हमला करने वाला कौन है, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि किस्त नंबर 133 में उस्मान बे जब गुस्से से आए थे और बाद में उन्होंने याकूब बे को यरगमाल नहीं बनाया, हालांकि उनके पास एक बड़ा सबूत मौजूद था कि वो सबूत बाद में मर गया। लेकिन उस्मान बे याकूब बे को यरगमाल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी वजह ओरहान बे को यही बताई थी कि हम खून खराबा नहीं चाहते, जैसे वो सियासत कर रहे हैं वैसे ही हम सियासत करेंगे। हमारे ख्याल में ओरहान बे कभी नहीं चाहेंगे कि महमूद यहाँ मरे, इसीलिए हमले के दौरान महमूद जख्मी ही हुआ है, लेकिन ओरहान बे ने वो खजाना हासिल कर लिया है। यही बात है कि हमें लगता है कि ये संजक सिजलर नहीं है बल्कि मंगोलों के लिबास में ओरहान बे ही हैं।